हेलो दोस्तों, कैसे भी लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज वीडियो में बात कर रहे हैं एथिलीन अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर लीजिए एथिल अमीन, दोस्तों फिर डाल लीजिए एथिल अमीन, एथिल अमीन, एथिल एमीन। दोस्तों फिर डाल लीजिए एथिल एमीन। थोड़ा आप जान लीजिएगा अणुसूत्र क्या होता है इसका। अणुसूत्र, अणुसूत्र दोस्तों क्या होता है इसका अणुसूत्र C2H5NH2। क्या एथिल अणुसूत्र क्या होता है इसका C2H5NH2 के एथिल अमीन है। दोस्तों C2H5NH2 के एथिल अमीन है। पर दोस्तों इसकी संरचना सूत्र क्या होता है इसका। संरचना सूत्र जान लीजिए आप, संरचना सूत्र सुगा करेंगे, सुगा करेंगे तो सी लगा दीजिए, पर 2C है, 2C लगा दीजिए, फिर उसमें पर एन लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, फिर उसको हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, उसके हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और दोस्तों एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसको कहिए क्या हो गया, उसका क्या संरचना सूत्र हो गया। दोस्तों सी सिंगल बार सी सिंगल बार एन सिंगल बार एच, इसको कहिए क्या संरचना सूत्र हो गया। इसको क्या सी है, यहाँ पर सी है, ओके। यहाँ पर सो एच जुटा हुआ है, सिंगल बार से क्या एच जुटा हुआ है। दोस्तों क्या करना है, सब सी से लेकर पर लिख पर करना आपको। सो एच सब जोड़ दिए, चारों तरफ एच जोड़ दिए, या सिंगल बार सी सिंगल बार एच सिंगल बार एच अब जोड़ दिए, ओके। फिर उसको का IUPAC नाम क्या होता है इसका। IUPAC नाम जान लीजिए, IUPAC नाम से क्या होता है इसका। तो लिखिए आप सब पहले एथ लिखिए, एथ प्लस दोस्तों एन प्लस दोस्तों एमीन, प्लस दोस्तों क्या लिखेंगे एमीन, एमीन। उसको लिखेंगे आप सब एथ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर एमीन लिखेंगे, प्लस दोस्तों एन लिखिए प्लस एन प्लस एमीन पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथे एथेनेमीन। क्या सो IUPAC नाम हो गया इसका एथेनेमीन। एस प्लस लिखिए, सो प्लस लिखिए, फिर प्लस एन प्लस एमीन क्या बनेगा, सो एथेनेमीन बन जाएगा। सो इसका IUPAC नाम क्या होता है एथेनेमीन होता है। तो सूत्र क्या होता है C2H5NH2 होता है। सो C2H5NH2 500 यह होती है। फिर सो IUPAC नाम क्या होता है एथ प्लस एन प्लस एमीन पर बन जाएगा एथेनेमीन बन जाएगा। दोस्तों एथ प्लस एन प्लस एमीन क्या बनेगा एथेनेमीन बन जाएगा। सूत्र क्या होता है C2H5NH2 होता है, फिर संरक्षित क्रिया होती है। फिर उसका IUPAC नाम क्या होता है एथ प्लस एन प्लस एमीन क्या बनेगा दोस्तों एथेनेमीन बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों एथ प्लस एन प्लस एमीन क्या बनेगा एथेनेमीन बन जाएगा, ओके। दोस्तों मैं नोट कर लीजिए, आगे बात करने वाले एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे। दोस्तों बना लीजिए एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों बना लीजिए एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों बना लीजिए एथिलअमीन, एथिल बना लीजिए एथिलअमीन, एथिल एमीन, एथिलअमीन, एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। दोस्तों पढ़ लीजिए एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। दोस्तों पढ़ लीजिए एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लैब मेथड। उसको क्या लिखेंगे प्रयोगशाला में। दोस्तों अब लिखेंगे दोस्तों प्रयोगशाला में, दोस्तों लैब में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में एथिलअमीन, प्रयोगशाला में दोस्तों एथिलअमीन, एथिलअमीन बनाने के लिए, एथिलअमीन बनाने के लिए प्रोपोनोइट अब को
Br2 व KOH के साथ KOH के बिलियन साथ दोस्तों गर्म करते हैं, गर्म हीट करते हैं। दोस्तों लीजिएगा, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने के लिए ओपोनोइड अम्ल को Br2 व KOH विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दोस्तों लीजिएगा, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने के लिए ओपोनोइड अम्ल को Br2 व KOH विलयन के साथ करते हैं, क्या उसको करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सबसे पहले लीजिएगा, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने के लिए ओपोनोइड अम्ल को Br2 और KOH की विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, तो सब हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सब लीजिएगा, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। दूसरे नाम क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ओके, दोस्तों मिलेगा, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने के लिए ओपोनोइड अम्ल को Br2 और KOH विलयन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर दूसरे परिणाम क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया नाम से परिणाम क्या है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ओके, उसको लेंगे एथिलमीन लेंगे, उसको क्या लेंगे, ओपोनोइड अम्ल C2H5CO NH2 से कहिए ओपोनोइड अम्ल है, प्लस दूसरा क्या लेंगे, Br2 लेंगे, Br2, फिर दूसरा क्या करेंगे, 4KOH लेंगे, 4KOH लेंगे। तो क्या करते हैं, गर्म से क्या करते हैं, गर्म क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ओके, दोस्तों क्या ये ओपोनोइड अम्ल है, इसमें Br2 है दोस्तों, और 4KOH क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कैसे गर्म करेंगे। ओके, दोस्तों क्या है, ओपोनोइड अम्ल है, तो Br2 तो 4KOH क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। तो करेंगे दोस्तों, C2H5 से NH2 बाहर निकाल दीजिए दोस्तों, C2H5 NH2 वहाँ पर जोड़ दिया पहले। तो करेंगे C2H5 NH2 जोड़ देते हैं। फिर दूसरा करेंगे दोस्तों, दो Br के 2KBr बाहर निकल जाएगा, 2 Br बाहर निकाल दीजिए। फिर इसको क्या करेंगे, 2KBr बाहर निकल जाएगा, 2KBr बाहर निकाल दीजिए। फिर दोस्तों 2 Br से बाहर निकल, 2KBr बाहर निकल जाएगा दोस्तों, 2 Br बाहर निकाल दीजिए। फिर उसका बचा हुआ है दोस्तों, पर 2K बचा हुआ है, पर CO2 बाहर निकाल देते हैं, दोस्तों K2 CO3 बाहर निकल जाएगा। फिर उसको करेंगे K2 CO3 बाहर निकल, फिर दोस्तों H2O बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, CO 2K है, 2K CO3 बाहर निकल, फिर दोस्तों पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 204 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का बनेगा, 2H2 बन जाएगा। पर 204 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकल के हम लोग फिर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है और 4 ऑक्सीजन का बनेगा, तो 2H2 बन जाएगा। ओके, सो ये क्या है, ओपोनोइड अम्ल समझ लिएगा। दोस्तों में क्या किया, C2H5 NH2 पहले जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2K 2Br से बाहर निकल जाएगा। फिर दोस्तों 2K और CO3 दोस्तों यहाँ जोड़ देंगे, फिर दोस्तों 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का बनेगा, 2H2 बन जाएगा। ओके, सो क्या ये ओपोनोइड अम्ल है, ये क्या है, प्रोपोनोइड अम्ल है, प्रोपोनोइड अम्ल है। और उसको क्या ये Br2 की 4 क्या एथिलमीन है, उसको क्या ये एथिलमीन है, इसको क्या है, एथिलमीन है। ओके, दोस्तों में क्या C2H5 NH2 यहाँ जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा। C2H5 NH2 यहाँ पर जोड़, फिर दोस्तों 2K 2Br बाहर निकाल देंगे दोस्तों, 2K 4K है क्या, 2K और 2Br का यहाँ जोड़ दीजिए दोस्तों, 4K क्या करेंगे, 2K और 2Br यहाँ जोड़ देंगे। फिर दोस्तों 2K और CO 2 ऑक्सीजन यहाँ पर उठाकर 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, K2 CO3 यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर दोस्तों 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का बनेगा, 2H2 बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा नहीं दोस्तों। C2H5 NH2 जोड़ दीजिए, फिर दोस्तों क्या करेंगे, 2K 2Br यहाँ पर जोड़ दिए, 2KBr बाहर निकल जाएगा। फिर दोस्तों 2K बचा था और CO3 क्या करेंगे, K2 CO3 जोड़ देंगे। फिर दोस्तों 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का बनेगा, 2H2 बन जाएगा। ओके,
इसको क्या है, ओपनोइड अम्ल है, तो Br2 है, तो KOH क्या है, एथिलमीन है, इसको क्या है, एथिलमीन है। उसको क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में दोस्तों एथिलीन बनाने के लिए ओपनोइड अम्ल को Br2 KOH के साथ गम करते हैं। तो सिंपल थ्योरी ले लिया आप, दोस्तों लिखेंगे प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के लिए ओपनोइड अम्ल को Br2 KOH के साथ क्या करते, गम करते हैं। कैसे गम करेंगे, तो सिंपल थ्योरी लिखेगा, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने के लिए ओपनोइड अम्ल को Br2 और KOH मिलाकर क्या करते हैं, गम करते हैं। तो दोस्तों क्या बनेगा, एथिलीन प्राप्त हो जाता है। ओके दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे बात करने वाले एथिलीन बनाने की दो अन्य विधियाँ। दोस्तों आशा नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अगर समझिए एथिलीन बनाने की दो अन्य विधियाँ क्या हैं दोस्तों, इसको क्या प्रयोगशाला विधि, तो आगे जानिए। तो एथिलीन बनाने की दो अन्य विधि क्या है, तो समान विधि। दोस्तों बना लीजिए एथिलीन बनाने की, दोस्तों बना डाल लीजिए एथिलमीन बनाने की समान विधियाँ। एथिलमीन बनाने की समान विधियाँ। एथिलीन बनाने दोस्तों समान विधियाँ। दोस्तों बना लीजिए एथिलमीन बनाने की समान जनरल मेथड आप लीजिए। एथिल दोस्तों फिर जान लीजिए एथिलमीन बनाने की समान विधि। पहला विधि क्या है, समान विधि दोस्तों नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। सब पहला विधि क्या है, नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा सब करेंगे, एथिलीन बनाएंगे नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। दोस्तों बना लिए नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा क्या बनाएंगे दोस्तों, एथिलीन बनाएंगे। दोस्तों क्या लेंगे, नाइट्रोएथेन लेंगे C2H5N2, सो क्या नाइट्रोएथेन है ये दोस्तों। C2H5N2 तो क्या नाइट्रोएथेन पर करेंगे 6 हाइड्रोजन के अपचयन कराएंगे। इसका क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं। क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। दोस्तों करेंगे दोस्तों C2H5 दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, C2H5N2 बाहर निकल जाएगा। फिर दोस्तों दो पर 2 एन, दोस्तों 2 ऑक्सीजन 4 क्या बनेगा, 2H2 बाहर निकल जाएगा, 2H2 बाहर निकल जाएगा। दोस्तों सिंपल एक्शन है। C2H5 दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ते हैं। C2H5N2 में फिर दोस्तों 4 दोस्तों 2 हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन बचा था। 4 हाइड्रोजन दोस्तों 2 ऑक्सीजन बनेगा, 2H2 बाहर निकल जाएगा। दोस्तों 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बनेगा, 2H2 बन जाएगा। नहीं दोस्तों C2H5N2 यहाँ पर जोड़ते हैं। दोस्तों C2H5NH2 यहाँ पर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ दिए। फिर दोस्तों 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बनेगा, 2H2 बाहर निकल जाएगा। ओके दोस्तों क्या ये एथिलमीन है, ये क्या है दोस्तों, एथिलमीन है। इसको एथिलमीन हम जान चुके हैं, इसको एथिलमीन है, एमीन। और उसको क्या है, ये वाटर जेल है। और उसको क्या ये नाइट्रोएथेन है। ये क्या है, नाइट्रोएथेन है। ये एथेन दोस्तों नाइट्रोएथेन है। दोस्तों C2H5 दोस्तों C2H5 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ते हैं, C2H5N2 बन जाएगा। फिर दोस्तों 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बनेगा, 2H2 बन जाएगा। ओके दोस्तों क्या नाइट्रोएथेन है, इसको एथिलमीन है, ये जल है। ओके दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे बात करें दूसरा विधि क्या है बनाने की। दोस्तों दूसरा विधि क्या है, दोस्तों बना लीजिए मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। दोस्तों दूसरा विधि क्या है, मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। दोस्तों फिर लीजिए मेथिल साइनाइड के अपचयन दोस्तों क्या बनाएंगे, एथिलमीन प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, एथिलमीन। दोस्तों बना लीजिए मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। फिर उसको क्या लेंगे, मेथिल साइनाइड लेंगे CH3CN, उसको क्या मेथिल साइनाइड पर उसको करेंगे अपचयन कराएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, 400 हाइड्रोजन के साथ गर्म कैसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करते हैं। दोस्तों CH3CN उसको क्या मेथिल साइनाइड पर उसको अपचयन कराएंगे। इसका
ये दोस्तों क्या है, दोस्तों दोस्तों क्या मिथाइल है, दोस्तों CH3 दोस्तों क्या मिथाइल साइनाइड है, दोस्तों CH3 दोस्तों क्या मिथाइल है, दोस्तों आप जाकर कैसे करेंगे, तो CH3 फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ते हैं, दोस्तों 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH2 फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, NH2 बन जाएगा। क्या दोस्तों बनेंगे जोड़े, पहले करेंगे दोस्तों CH3 लिख दिया पहले आप, फिर करेंगे CH2 लिख दीजिए, फिर दोस्तों NH2 लिख दीजिए। दोस्तों क्या ये मेथिलामीन है, उसका एथिलामीन है दोस्तों। CH3 जो होगा फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ते हैं, दोस्तों CH2 फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ दीजिए, क्या बनेगा CH2 NH2 बन जाएगा। दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ दीजिए, फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों 2 हाइड्रोजन, तो चार में क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन पर जोड़ दीजिए, फिर दोस्तों करेंगे 2 हाइड्रोजन पर जोड़ते हैं, क्या बनेगा दोस्तों CH3 CH2 NH2 तो क्या एथिलामीन है, ये क्या दोस्तों एथिलामीन है। इसका हमने दोस्तों का नाम लिया, क्या है एथिलामीन है, ये क्या दोस्तों एथिलामीन है। और उसको क्या ये मेथिल साइनाइड है, इसको क्या है मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड। ओके दोस्तों CH3 फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ देंगे, CH2 फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन पर जोड़ देंगे, क्या बनेगा CH3 CH2 NH2 क्या एथिलामीन है, इसको क्या है मेथिल साइनाइड। ओके दोस्तों आप नोट कर लीजिए, आगे बात करें तीसरा विधि क्या है बनाने की। दोस्तों आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आगे समझिए तीसरा विधि क्या बनाए दोस्तों। दोस्तों फिर लीजिए सीमेंट अपक्रिया, 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 सीमेंट अपक्रिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीमेंट अपक्रिया, सब अच्छे तैयार कर लीजिएगा। सीमेंट अपक्रिया तो इसको क्या लेंगे एस्टिकम लेंगे, क्या लेंगे पहले एस्टिकम लेंगे, CH3 इसको क्या लेंगे C2H5 COOH लेंगे, और उसका लेंगे हाइड्रोजनिक अम्ल NH2 NH3, फिर दूसरा कैसे करके सो शांत H2 क्या करते गर्म करते, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते गर्म करेंगे, शांत H2 से क्या करते हैं गर्म करते हैं। दोस्तों क्या एस्टिक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजनिक अम्ल, दोस्तों C2H5 दोस्तों क्या ये एस्टिक अम्ल है, सो हाइड्रोजनिक अम्ल करेंगे शांत H2 कैसे कम करते हैं, दोस्तों शांत H2 कैसे कम करेंगे, सो करेंगे तो C2H5 दोस्तों 2 हाइड्रोजन N2 जोड़ देते पहले, सो करेंगे C2H5 फिर दोस्तों NH2 जोड़ देंगे, फिर दोस्तों CO2 बाहर निकाल, C2 दो क्या CO2 बाहर निकाल दीजिए, सो करेंगे CO2 बाहर निकाल, फिर दोस्तों क्या बचा हुआ है, फिर जो 3 दोस्तों लग गए, फिर 2 N बचा था, 2 N बाहर निकल जाएगा। दोस्तों C2H5 दोस्तों ध्यान देगा, तो C2H5 दोस्तों 2 हाइड्रोजन N2 यहाँ पर जोड़ दिए, फिर दोस्तों N2 से बाहर निकल जाएगा, तो 3 N2 क्या करेंगे N यहाँ पर जोड़े, 2 N बचा था, 2 N बाहर निकल जाएगा, 2 N बाहर निकल दीजिए, फिर दोस्तों COO2 बस यहाँ पर निकल जाएगा। दोस्तों सिंपल रिएक्शन है, C2H5 दोस्तों 2 हाइड्रोजन N2 N यहाँ पर जोड़ दिए, फिर दोस्तों N2 बाहर निकल जाएगा, फिर दोस्तों CO2 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ओके एथिलामीन अब लीजिएगा एथिलामीन है, ये क्या है दोस्तों एथिलामीन है, दोस्तों क्या है एथिलामीन है। ओके दोस्तों C2H5 दोस्तों N2 NH2 बाहर निकल जाए, फिर दोस्तों CO2 बाहर निकाल दिए, फिर दोस्तों N2 जोड़ देंगे। ओके दोस्तों आशा उम्मीद कर समझा गया, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। दोस्तों मिलता है वीडियो तक के लिए जय हिंद।